नमस्कार। आज का वीडियो हमने भाग्य रेखा के ऊपर बनाया है कि भाग्य रेखा किस किस तरह की होती है और उस पे कैसा कैसा फल मानव जीवन में जिस व्यक्ति के हाथ में उस तरह की रेखाएं हैं भाग्य रेखा, तो उसको कैसा फल मिलता है। तो आइए जानते हैं भाग्य रेखा कितने तरह की होती है। देखिए, आमतौर से जो भाग्य रेखा है वो केतु पर्वत से हथेली के निचले हिस्से से निकल करके और जो सबसे बड़ी उंगली है शनि की उंगली कहलाती है वहाँ तक पहुँचती है। और वो बीच में किसी किसी की जो भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से मिल करके निकलती है और किसी किसी की जो भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से थोड़ी दूरी बना के हथेली के निचले हिस्से से लेकर और शनि पर्वत जो सबसे बड़ी उंगली है वहाँ तक पहुँचती है। तो ये रेखाएं आमतौर से तीन तरह की होती हैं। एक रेखा वो होती है जो सीधे सीधे निकलती है और जा कर के एंडिंग उसका शनि पर्वत के पास में हो जाता है। तो ऐसे लोग आमतौर से देखा गया है कि वो भाग्यशाली होते हैं। भाग्य है क्या चीज़? भाग्य वो है कि जो व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का फल जो प्राप्त करता है जीवन में उसी को भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बिना कर्म किए हुए कहीं और से बन के तैयार रहे और बिना कुछ किए ही सब कुछ हासिल हो जाए। ऐसी कोई भाग्य नाम की कोई चीज ऐसी है नहीं। तो भाग्य वही है जो इंसान पूर्व जन्म में या अपने पास्ट लाइफ में जो काम किया हुआ है उसी का फल मिलता है। देखिए, होता क्या है कि हर काम का इमीडिएट फल नहीं मिल जाता। कुछ फल हमको तुरंत मिल जाते हैं, कुछ फल थोड़ा डिले मिलते हैं और कुछ फल तो आपको जीवन अंतर तक लास्ट तक मिलता है। आपके द्वारा किया हुआ कर्म, अच्छे कर्म आपके पुत्रों को सम टाइम मिलता है, आपको मिलता भी नहीं उसका फल। और आगे चलें तो आपके नाती पोते तक वो फल मिलता है। तो भाग्य वो चीज है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाग्य भी कोई चीज है जरूर। कर्म भी है तो भाग्य भी है, लेकिन कर्म प्रधान है। सबसे पहले है कर्म, बिना कर्म का कोई भाग्य नहीं होता। ये बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। लेकिन हाँ, भाग्य को भी नकारा नहीं जान सकता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उनकी भाग्य साथ नहीं देती है। तो वो क्या होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट वही लोग हो जाते हैं जिनके भाग्य सही नहीं रहती है और कर्म में भी कुछ गड़बड़ रहता है। तो कर्म और भाग्य यह दोनों एक दूसरे के बहुत ही एक बाल भर का ही अंतर है, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। तो कर्म आपको हर बिना कर्म किए कुछ भी हासिल नहीं होता। हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे कि भाग्य की जो रेखा है किस में किस तरह की होती है, तो आदमी का क्या कैसे भाग्य बनती है। देखिए, एक तो सीधे सीधे निकल के गई, जैसा मैंने कहा केतु पर्वत से निकल के और शनि पर्वत के पास सीधे स्ट्रेट बिना कटपिट के बिना किसी डिस्टर्बेंस के सीधे जाके निकलती। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, भाग्य क्या होता है वो कि जो कंफर्ट जोन है वो बढ़ जाता है। मतलब थोड़ा सा परिश्रम किए और उनको जो है फटाफट जो है सफलताएं हासिल हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और इसी के विपरीत क्या होता है, कुछ लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहते हैं बेचारे, लेकिन वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं। तो आखिर में वो है क्या चीज़? पास्ट लाइफ में किए हुए कर्मों का वो फल है, लेकिन ये नहीं है कि किया हुआ कर्म जो है उसका फल उसको नहीं मिल रहा है, उसका मिल रहा है। ये लेखा जोखा कौन रखता है? हमारी प्रकृति रखती है, जो सुप्रीम पावर रखते हैं, जो इस ब्रह्मांड को चलाता है। आखिर में वही हमारा भाग्य का सब कुछ वो निर्माता है और हमारे कर्मों को कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि काम करें और बीच में स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद भाग्य का दोष देने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। काम आपको ठीक ढंग से इंटरेस्ट के साथ, जहां आपका इंटरेस्ट लगे वहां आपको उस तरह का कार्य तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप भाग्य क्या। अब आमतौर से देखिए क्या होता है, जो हमारे हाथ में नहीं है अर्थात जो भाग्य है, जो फल है, उसके ऊपर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं कर्म करने से पहले ही। और जो हमारे हाथ में है, जो कर्म हमारे हाथ में है, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। जो हमारे हाथ में है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं अर्थात जो प्रकृति के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में, उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
और भाग्य रेखा को देखकर दूसरे से कंपेयर करते हैं, अरे उसने तो हमसे कम मेहनत किया, उसको इतनी बड़ी सफलता कैसे मिल गई, वहाँ सेलेक्ट हो गया, वहाँ हो गया, हम तो नहीं हुए। तो इसका यह है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीबडी एल्स। आपका कर्म का फल आपको मिलेगा, किसी और के द्वारा किया हुआ कर्म उसको उसका फल मिलेगा। तो भाग्य रेखा को देख के ये आंकलन लगाया जा सकता है, स्ट्रेट है, सीधी है, कहीं से कोई कटपिट नहीं है, तो कंफर्ट जोन, जल्दी से जल्दी उसको सफलता मिल जाती है, थोड़े काम में भी उसको मतलब अच्छा प्रसन्नता मिल जाती है। और जिसकी भाग्य रेखा इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कर्म का फल नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा, लेकिन ये है कि उसको कोई चीज़ 5 साल में जो मिलनी है उसको 10 साल में मिलेगी। तो भाग्य रेखा का अच्छा होना और ये कर्म बनाकर जाए, ये डिफरेंट किसी और वीडियो में बात करेंगे कि इस तरह की भाग्य रेखा हो तो कैसा फल मिलेगा। लेकिन मोटा तौर पे जो भाग्य की रेखा है वह अगर आपके हाथ में ठीक ठाक है, बोल्ड है, अर्थात केतु पर्वत से निकल करके और शनि पर्वत तक जो मध्यमा उंगली है, जो सबसे बड़ी उंगली, वहाँ तक अगर ये पहुँचती है और अच्छी तरह से बोल्ड है, तो इस आप ये समझ लीजिए कि आपको अवश्य प्रसन्नता बहुत जल्दी मिलेगी। तो ये भाग्य रेखा का है। और दूसरा रेखाएं होती हैं जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी कटपिट के घुमावदार होती हैं, तो जीवन में अनेक परेशानियों के साथ उनका जो है सफलताएं मिलती है। तो ये रही आपकी भाग्य रेखा के बारे में आज का आकलन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर हम किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने मुखातिब होंगे। धन्यवाद।